जय हिंद। जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी साथियों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल @बी सिंह INC के माध्यम से पुनः आज आपसे जुड़ा और मेरे जुड़ने का उद्देश्य है मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष, स्पेशली कांग्रेस द्वारा जो सरकार की जो नीतियां या जो इनके मुद्दे होंगे उन पे बहस करना, उस पे एक छोटा सा मेरा विश्लेषण, छोटी सी मेरी सहयोग जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपने ये देखा होगा कि पिछले सप्ताह में मैंने 3 मुद्दे बताए थे कि ये 3 मुद्दे इस मानसून सत्र में होंगे और होने चाहिए, और ये बात मैंने ऊपर तक पहुंचाई और आप देख रहे हैं कि ये तीनों मुद्दों में से सरकार को आरजी ने और विपक्ष ने बीजेपी और सरकार को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की। इन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा था मेरा कि छात्रों पर जो केस हुए ना, उन केसों को वापस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, ये सब छात्रों को डिटेन करेंगे, इनके IT सेल द्वारा, इनके जो अंधभक्तों के द्वारा, और उनको इनके जो है ना गुजरात मॉडल, जो इनका पास एक्सपीरियंस रहा, उस बेस पे ये उनको डिटेन करेंगे और उनको प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा पहला मुद्दा था कि ये जरूर से जरूर इनको बिल्कुल कांग्रेस को और आरजी को स्पेशली और विपक्ष, पूर्ण विपक्ष को साथ देकर इन बच्चों को, इनके जितने भी केसेस हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा मेरा मुद्दा था राम मंदिर में हुई चोरी। तो आपने देखा है कि ये मुद्दे, दोनों मुद्दे सक्रिय रूप से राहुल जी और विपक्ष द्वारा पूरी तरह उठाए जा रहे हैं और इससे सरकार और भाजपा बैकफुट पे भी आई। क्यों? क्योंकि ये जो राम मंदिर का जो चंदे का मुद्दा था ना, ये एक मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ चोरी, पैसे की चोरी नहीं है, ये हमारे आस्था, हमारे सनातनी आस्था की विश्वास की चोरी है। जो ये चंदा चोर शुरू से ही, मैं तो 1992 से यही सुनता रहा हूँ, छोटा था जब, तो हमारे लोग कहते थे कि चंदा चोर पार्टियों को वोट नहीं देने। तो हमारे पूर्वज या हमारे जो पुराने जो व्यक्ति थे, वो उनकी समझ बहुत अच्छी थी। उनको पता था कि ये जब आएंगे तो देश को छिन्न छिन्न और भिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा तीसरा मुद्दा था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 शहीदों की जो शहीदी को इन्होंने शून्य किया। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंड में जाते तो ये रक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता कि भी आप इनकी जो शहादत को इतना छोटा करने में आपको क्या फायदा। मतलब आप उसकी सच्चाई, आज वो जो सेंटीमेंट उस समय होते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे, वो सेंटीमेंट आज नहीं होते। ये क्यों छुपाया गया? ताकि ये जो बैकफुट पे आए ना, जो इन्होंने चुपचाप से ये सुलह कर ली, जो ट्रंप ने बोला था कि मैंने करवाई, तो ये इसलिए इन्होंने हमारे सामने उजागर नहीं दिया, क्योंकि ये उजागर होता तो हमारे सेंटीमेंट जागते और ये बैकफुट पे आकर इनको युद्ध पीछे नहीं होना पड़ता, और पीछे नहीं होना पड़ता तो मतलब इनको ट्रंप बाबा के खिलाफ जाना पड़ता, मोदी जी, और वो जाएंगे नहीं। तो ये सच्चाई आप देखिए। अब आप देखिए, ये जो मेरा तीसरा जो पॉइंट था जो आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ भाजपा का क्या खेला है अभी। बीजेपी ने जो ये ना पेपर लीक के मुद्दे को लंबा क्यों खींचा? तो पहला तो आपको पता ही है, जो राम मंदिर में हुई चोरी, ताकि ये जो इनके जो अंधभक्त और जो है ना ये 2-2 रुपए ट्विटर वाले, इनको जो सांप सूंघ गया था और ये बिल्कुल नेपथ्य में चले गए, तो इनको बूस्टअप करने के लिए ये जंतर मंतर में भेजा गया और कई तरह से इनको, मतलब इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, और कुछ हद तक सही ये कर भी पाए, पर फेलियर ज्यादा था इनका। जिस लेवल पे चाहते थे उस लेवल पे नहीं होता है। तो और दूसरा जो मुद्दा था ना, भाजपा ये सारा खेला क्यों कर रही थी कि विपक्ष को और कांग्रेस को, सबको ये उलझाए रख देना चाहती थी इस आंदोलन में। और पीछे से क्या था, इनको पता था कि अभी यहाँ पे मानसून सत्र आने वाला है। तो उसमें क्या कर रहे थे, राज्यसभा की जो सीटें हैं ना,
जो इनको अमेंडमेंट करने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, उसकी जोड़-तोड़ में लगी थी लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तो इनका मकसद क्या था कि ये बिल अब क्या करेगी ये बीजेपी, आप देखिएगा ये जैसे-जैसे अब नेक्स्ट वीक जब मंडे चालू होगा तो ये चुपचाप से इस बिल को पेश करने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि जो वो मुद्दे हैं ना, वो राम मंदिर चोरी, है ना? और आपका ये पेपर लीक और आपका ये 6 शहीदों की शहीदी, ये सब मुद्दे नेपथ्य में चल जाए और सारे के सारे उसके पीछे लग जाए अमेंडमेंट बिल में। दोनों अमेंडमेंट बिल जो डिलिमिटेशन जो परिसीमन और महिला महिला विधेयक संशोधन जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, उसमें संशोधन करने के लिए। तो ये सारा का सारा खेला जो है कि सारा का सारा चीजें इसी के लिए बीजेपी लगी हुई है इसको करने में। अब आप देखिए कि इनको ये इतनी ताकत और ये चीजें कहाँ से मिल रही है, क्योंकि इन सारी चीजों को इन्होंने समय क्यों लिया कि आप देखेंगे कि जो टोटल लोकसभा की जो सीट है ना 543, उसमें से आपको जो सत्ता में आने के लिए तो 272 चाहिए, हाफ से एक ज्यादा, वो आपको पता ही है। परंतु जो कोई भी बिल है उसको अमेंडमेंट, उसमें चेंजेस लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। अभी इनकी लोकसभा में स्ट्रेंथ है 329 सीट्स। अब इनको चाहिए कितनी? 362 सीट्स। तो ऑलमोस्ट ये 33 सीट्स बैक कर रहे हैं लोकसभा में। इसी तरह से राज्यसभा में इनकी टोटल सीट है 152, और जो अपनी टोटल जो सीट्स हैं जो राज्यसभा में वैसे 245 है, जिसमें से 152 इनके पास है। तो अगर बहुमत के लिए तो सिर्फ इनको कितनी चाहिए थी? 123 सीटें, परंतु क्या जब अमेंडमेंट के लिए इनको चाहिए 163 सीट, जो कि 152 सीट इनके पास है, मतलब 11 सीट यहाँ बैक कर रहे हैं। तो राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 33 सीट है। तो ये सारा खेला इनका किया क्यों गया कि अब आपको पता 245 सीटों में से 233 सीट तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी है, और आप देखेंगे कि 12 जो सीटें हैं वो है नॉमिनेटेड। अब इनका खेला कहाँ चालू होगा कि जो एनडीए की तो हो गई 152, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, और जो इंडियन अलायंस है उनकी लगभग है 64 सीटें, और जो थर्ड पार्टी है ना, जो इन दोनों के नहीं है, उनकी लगभग है 29 सीटें। तो जो 11 सीटों को जो लैग कर रहा है ना 152 में, तो ये खेला क्या करेंगे? इनके पास दो हथियार हैं, एक है बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, एक वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी, जिसकी आंध्र प्रदेश से। तो इन दोनों के पास राज्यसभा में सीटें 7 और 4, तो 7 और प्लस 4 कितने हो गई? 11। ये 11 सीटें ये क्या करेंगे? उस समय वॉकआउट कर जाएंगे। अब कितनी सीटें चाहिए उनको वहां पे? सीटें चाहिए 163 में से 11 वॉकआउट, मतलब क्योंकि जो प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं की वोटिंग होती है। तो आप देखिए अब 11 सीटें कम हो गई तो 152 जो उनके पास स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे ये फुलफिल कर रहा है। तो इनका खेला जो है वो यही रहेगा कि भाई कैसे ना कैसे करके इस सत्ता, इस इन जो भी अमेंडमेंट बिल्स है और इन बिल्स को लेके आए। और इस अमेंडमेंट बिल को ये क्यों लाना चाहते हैं? ताकि ये परिसीमन अपने तरीके से करे, हिंदी भाषी बेल्ट में जो नॉर्थ में, वो उनमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा सीटें मिले, और जो साउथ वाले हैं जिन्होंने देश को डेवलप करने की कोशिश की, उनको कम सीटें मिलेगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है अनुपातिक रूप में। तो मेरी ये गुजारिश है राहुल गांधी जी से और विपक्ष से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जो सोच है या मेरी जो वो आगे तक पहुंचाऊं, जिस तरह से मैं पहले भी वो कोशिश करता आ रहा हूं। तो आप देखेंगे कि ये इनकी जिस तरह से आपने लड़ा है ना देश के लिए किसानों आंदोलन के दौरान, और उनको बैकफुट पाना पड़ा भाजपा और सरकार को, उस तरह से आप कोशिश कीजिए कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि ये बिल कभी भी देश के हित में नहीं है, ये इनके हित में जरूर है। और मेरी तरफ से मित्रों, जल्द ही मैं, अगर इन मानसून सत्र में ये पेश किए गए बिल और इसकी अगर होती है, जो कि ना हो ज्यादा बेटर, अगर ये अमेंड हो जाते हैं तो इस पे मेरी वीडियो जरूर आएगा। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।